नमस्कार भैया बहनों, मैं दयाशंकर राय। पिछली कक्षा में फादर बुल्के जी के मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है उसके पाठ का सारांश हमने कर लिया था। आज हम उन्हीं के पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आशा है आपको समझ आए। पहला प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। आपने देखा होगा, माता पिता के साथ आप जाते हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत ही इसे ध्यान से देखा होगा। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृहद होने के कारण लोगों को छाया देकर भी शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि दुख भरे कष्ट में भी वो लोगों को शीतल करते थे, प्रेम भरी भावना देते थे। उनके अंदर प्रेम था, लोगों में एक अच्छा सा जो एक दुख में भी कुछ अच्छी चीज़ को बोना है वो वैसे थे। आपका दूसरा प्रश्न एनसीईआरटी का पहला प्रश्न, आशा है आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रस बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए थे तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लू वर्ड तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण भी किए। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। जिस प्रकार हमारा भारत देश वसुधैव कुटुंबकम कहता है, उसी प्रकार हमें भी भारत देश में फादर बुल्के ने समझाया कि आपका देश एक वसुधैव कुटुंबकम है और यहाँ पे प्रेम और शांति से रहने की हमें आशा है। आशा है आपको दूसरा प्रश्न भी समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आगे हम प्रयास करेंगे समझाने के लिए। नमस्कार। प्रश्न नंबर 3 आगे लेके प्रस्तुत होंगे।